साथियों नमस्कार, दीक्षा देववाणी में पुनः आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम अपने सांख्य कारिका का जो प्रकरण है उसको हम आगे विस्तार से लेकर चलते हैं। कल तक हमने पढ़ा था 25 तत्वों के बारे में। मुझे विश्वास है कि सारणीबद्ध रूप से दिखाए गए 25 तत्वों से आपको सांख्य कारिका और सांख्य तत्वों के विषय में जानकारी अवश्य हो गई होगी। अब सांख्य दार्शनिकों ने कहा था कि पहली जो उनकी कारिका थी उसमें तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए इन 25 तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। और उन्होंने ये कहा था कि व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। उन्होंने कहा कि व्यक्त जो 23 पदार्थ हैं, अव्यक्त जिसे प्रकृति कहते हैं और ज्ञ पुरुष को कहते हैं, इसके विज्ञानात् यानी इसके ज्ञान से कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 23 पदार्थ महज से लेकर महाभूत तक 23 पदार्थ जिन्हें व्यक्त कहा जाता है, प्रकृति जिसे अव्यक्त कहा जाता है और पुरुष जिसे ज्ञ कहा जाता है, इनका ज्ञान होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब हम इसके एक एक जो तत्व है उनके विषय में जानते हैं। और एक एक तत्व जो हम पढ़ते हैं साथियों बड़े ध्यान से देखिए, इनके जो विस्तृत जो विवेचना जब हम करने जा रहे हैं तो इनके बीच से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। हम चलते हैं अब सबसे पहले अब हमारे प्रधान तत्व को लेते हैं हम। प्रधान तत्व क्या है इसमें? प्रकृति। इस प्रकृति को मूल कारण कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं और अविकृति भी इसे कहा जाता है। समस्त कार्यों का ये कारण है। साथियों प्रकृति और पुरुष इन दोनों का संबंध सांख्य में उसी तरह माना गया है। इनमें एक अंधा है, एक लंगड़ा है। जिस प्रकार अंधा और लंगड़ा व्यक्ति किसी मार्ग को पार करें तो उनका किस प्रकार सहयोग रहेगा? अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठाएगा और लंगड़ा उसे मार्ग दिखाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। उसी तरह ये अंधे व्यक्तित्व वाली प्रकृति और लंगड़े व्यक्तित्व वाला जो पुरुष है ज्ञ, ये इस सृष्टि की रचना करते हैं और अंत तक चलते हैं। इनका ये संबंध है। तो अब सबसे पहले जो है प्रकृति, इसे क्या कहते हैं? ये कारण है, अव्यक्त है और अविकृति है। अब देखिए प्रत्येक विकार इससे उत्पन्न होने वाला विकार, प्रकृति से जो उत्पन्न होने वाले जो विकार है वो त्रिगुणात्मक होते हैं। त्रिगुणात्मक से मतलब है तीनों गुण इसके कार्यों में मौजूद होते हैं। कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण इसके कार्यों में होते हैं। क्यों? क्योंकि गुणों की जो साम्य अवस्था है वो प्रकृति है। क्या है प्रकृति? महत्वपूर्ण है, गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है और इससे उत्पन्न होने वाले सभी जो पदार्थ है वो त्रिगुणात्मक होते हैं। तो पहला प्रकृति के बारे में ये तो सामान्य चर्चा है। इसका जो स्वरूप है, विस्तृत स्वरूप, हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रकृति और प्रकृति से अब उद्भूत होने वाला जो पहला जो तत्व है वो है महद। महद को हम क्या कहते हैं? बुद्धि भी कहते हैं। महद, बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है ये और इसका काफ़ी विस्तृत अध्ययन हो जाता है। जब आगे पढ़ते हैं इसके भेद हो जाते हैं और प्रत्यय के जब हम भेद करते हैं तो 50 प्रकार के ये हो जाते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो जो बुद्धि है ये क्या है? बुद्धि अंतःकरण है। सांख्य दर्शन में 13 अंतःकरण माने हैं। कौन कौन से हैं? देखो पहले इनको देख लेते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रिय। 10 इंद्रिय में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। ये 13 करण है। इन 13 करणों को हम 2 तरीके से विभाजित करते हैं, एक अंतःकरण और दूसरा बाह्यकरण। अंतःकरण और बाह्यकरण।
यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतःकरण कौन कौन से हैं, तो अंतःकरण 3 है। कौन कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण है। और ये 10 इंद्रिय है जो हमारी, ये बाह्य करण है। तो करण 13 करणों में से अब हमें स्पष्ट होता है कि बुद्धि एक अंतःकरण है। तो सबसे पहली विशेषता तो क्या है कि ये अंतःकरण है। दूसरी, ये निश्चयात्मक है। ये ज्ञान का क्या करती है? निश्चय करती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये निश्चय करती है, निश्चयात्मक है। बुद्धि निश्चय करती है और मन संकल्प और विकल्प करता है। तो बुद्धि जिसे महद कहा जाता है, महद निश्चयात्मक है और ये व्यापक है। क्या है? ये व्यापक है। अच्छा, अब ये जो बुद्धि है इसके भी 2 भेद हो जाते हैं। इस बुद्धि के हम 2 प्रकार कहेंगे हम, एक सात्विक और एक तामसिक। 2 प्रकार की जो बुद्धि हो जाती है सात्विक, पहले उनको 2 तरीके से विभाजित करेंगे हम। ये 2 प्रकार, इसके 2 भेद हो जाते हैं और इन दोनों भेदों के 8 भाव होते हैं। 8 भाव हो जाते हैं। बुद्धि के भाव कितने हैं? 8। पहले जो भेद हैं वो हो जाते हैं हमारे 2। अब 2 हमने देख लिए कि एक सात्विक बुद्धि है और एक तामसिक बुद्धि है। अब सात्विक बुद्धि में कौन कौन से तत्व आते हैं? धर्म, वैराग्य, ज्ञान और ऐश्वर्य। ये 4 चीज तो सात्विक बुद्धि में आ जाती है। और तामसिक बुद्धि में इनके विपरीत अधर्म, अवैराग्य, अज्ञान और अनैश्वर्य। तो बुद्धि के पहले 2 सात्विक और तामसिक भेद होते हैं और फिर इनके 8 भाव हो जाते हैं। प्रश्न पूछा बुद्धि के भाव कितने हो जाते हैं? 8। भेद कितने हो जाते हैं? पहले 2 भेद हो जाते हैं। तो प्रकृति महद, अब महद जो है इसकी प्रकृति देखिए, महद उत्पन्न होता है और उत्पन्न करता है, इसीलिए ये प्रकृति भी है और ये विकृति भी है। उत्पन्न करती है इसलिए प्रकृति और उत्पन्न होती है इसलिए ये विकृति है। इसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारा बुद्धि के बाद अहंकार। एक एक को क्रम से चलते हैं। हमने प्रकृति ले ली, अब महद ले लिया, अब लेते हैं हम अहंकार। इस महद से उत्पन्न होता है अहंकार। बुद्धि से क्या उत्पन्न होता है? अहंकार। अच्छा, अहंकार कब उत्पन्न होता है? ये महत्वपूर्ण विषय है कि जब बुद्धि में रजोगुण की अधिकता होती है तो अहंकार उत्पन्न होता है। किसकी अधिकता होगी? जब रजोगुण की अधिकता होगी तो अहंकार उत्पन्न होता है। अब जो ये अहंकार जो है ये भी 3 प्रकार का है, क्योंकि त्रिगुणात्मक है। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो उससे उत्पन्न होने वाले ये भी त्रिगुणात्मक होंगे। तो ये अहंकार भी त्रिगुणात्मक है। कैसा है? त्रिगुणात्मक है। कौन कौन से हैं इनको हम देख लेते हैं। सात्विक अहंकार, पहला देखिए, सात्विक अहंकार जिसे वैकृत कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखो। सात्विक अहंकार को वैकृत कहते हैं। दूसरा है तामसिक अहंकार, इसको भूतादि कहते हैं। और तीसरा है राजस अहंकार। तीसरा कौन सा है? राजस अहंकार है और इसे तेजस कहते हैं। सात्विक अहंकार का मतलब है कि जब अहंकार में सत्व गुण की प्रधानता होगी सात्विक अहंकार कहलाएगा। सात्विक अहंकार को वैकृत कहा जाता है। और इस सात्विक अहंकार से
एकादश इंद्रिय उत्पन्न होती है। महत्वपूर्ण है विषय है ये कि सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन ये उत्पन्न होते हैं। दूसरा है तामसिक अहंकार, जिसमें तमोगुण की प्रधानता होगी। इसका नाम भूतादि होगा और इससे तन्मात्रा 5 तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। कौन कौन सी है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। 5 तन्मात्राएं हैं। 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। तो तामसिक अहंकार जो है वो भूतादि कहलाएगा और उसे 5 तन्मात्रा कही जाएगी। अब होता है राजस अहंकार, जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, वहाँ राजस अहंकार हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? तेजस। ये 3 प्रश्न हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, वैकृत, भूतादि और तेजस। जब सत्वगुण की प्रधानता होगी अहंकार में, जब वैकृत, जब तमोगुण की प्रधानता होगी तब भूतादि, और जब रजोगुण की प्रधानता होगी तो वो तेजस कहा जाएगा। और ये जो है तेजस, ये उभयात्मक है, उभयात्मक है। और ये क्या करता है? सतोगुण और तमोगुण का सहायक है। ये सतोगुण सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार मतलब वैकृत और भूतादि, इनका क्या है? ये सहायक है। तो यहाँ तक का विषय समझ में आया होगा। इससे आगे अब चलते हैं हम। तो साथियों, अहंकार के पश्चात अहंकार से उत्पन्न होने वाले मन, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया। तो मन के विषय में हम लेते हैं, देखो बुद्धि, अहंकार, इनको पढ़े हमने, तो पहले मन को लेते हैं। देखो मन क्या है? उभय इंद्रिय है। मन उभय इंद्रिय है। क्यों? ये ज्ञानेंद्रिय है, जैसा भी आचरण करती है, और ये कर्मेंद्रियों के साथ कर्मेंद्रियों का आचरण करती है, इसलिए इसे उभयात्मक कहते हैं, उभय इंद्रिय कहते हैं। और मन संकल्प और विकल्प करता है। क्या करता है ये? संकल्प और विकल्प। बुद्धि वाले प्रकरण में हमने पढ़ा था कि बुद्धि निश्चयात्मक क्या करती है? निश्चय करती है, और मन संकल्प और विकल्प करता है, पूछ लिया जाता है। तो मन ये अहंकार से उत्पन्न होने वाला। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? श्रोत, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और त्वक। श्रोत कान, चक्षु आँख, नेत्र, जिह्वा जीभ, घ्राण नाक और त्वक त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी। वाक, पाद, पाणी, वायु और उपस्थ। 5 कर्मेंद्रिया। तो मन, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये 11 जो तत्व है ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं हमारी 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? 5 तन्मात्राएं। शब्द है, रूप, रस, गंध और स्पर्श। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श 5 तन्मात्रा हैं। इनको सूक्ष्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? सूक्ष्म महाभूत कहते हैं। और इनसे उत्पन्न होने वाले 5 स्थूल भूत कहे जाते हैं, इन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं। वो 5 महाभूत है,
जिन्हें स्थूल कहा जाता है। और वो कौन से हैं, इनका संबंध देखो, शब्द है इससे आकाश उत्पन्न होगा, रूप इससे तेज उत्पन्न होगा, रस इससे जल उत्पन्न होगा, गंध इससे पृथ्वी उत्पन्न होगी और स्पर्श इससे वायु उत्पन्न होगी। इनका संबंध है शब्द का आकाश से, रूप का तेज से, रस का जल से, गंध का पृथ्वी से और स्पर्श का वायु से। ये जो 5 महाभूत है, ये पंच महाभूत वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, हम अब लेते हैं इनको। पांच महाभूत कौन कौन से थे, हमने पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। और 5 महाभूतों को 3 स्थितियों में हम इनको विभाजित करते हैं। एक होते हैं सुखात्मक, एक होते हैं दुखात्मक और तीसरे होते हैं मोहात्मक। ये 3 तरीके से हम इनको विभाजित कर सकते हैं, सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक। अब सुखात्मक होते हैं शांत, दुखात्मक होते हैं घोर और मोहात्मक होते हैं जड़। ये होते हैं शांत, ये होते हैं घोर और ये होते हैं जड़। यहां तक प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। यहाँ से यहाँ तक प्रकृति और पुरुष से के संसर्ग से होने वाली हमारा जो सृष्टि क्रम है वो इस प्रकार है। और हमने सामान्यतः सभी का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लिया है। इस क्रम में जब बुद्धि के विषय में हम पढ़ रहे थे तो हम थोड़ा प्रत्यय सर्ग की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रत्यय सर्ग या इंद्रियों की सृष्टि जिसे कहते हैं, प्रत्यय सर्ग, इसे इंद्रियों की सृष्टि भी कहते हैं। अब प्रकृति से और महाभूत तक ये जो क्रम चलता है, अब इस प्रत्यय सर्ग को हम 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक बौद्धिक सर्ग होता है और दूसरा भौतिक सर्ग होता है। भौतिक सर्ग जो है उसमें तो आते हैं 5 तन्मात्रा और उनसे उनके विकार, उनसे उत्पन्न होने वाले 5 महाभूत। तो इसमें तो 5 तन्मात्रा और इनसे होने वाले 5 महाभूत जो इसके विकार है। 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। ये रूप, रस इत्यादि, ये पृथ्वी, आकाश इत्यादि। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा बौद्धिक सर्ग, जिसे बुद्धि, इसमें बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां आ जाती है। इसके अंदर क्या आ जाती है? बुद्धि, अहंकार और 11 इंद्रियां आ जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि एकादश जो इंद्रियां हैं वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती है। इसमें बुद्धि और अहंकार को मिला दें तो हमारा ये बौद्धिक सर्ग हो जाता है। अब इस बौद्धिक सर्ग को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 भागों में हम विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे? बुद्धि के जो भेद है उसको हम 4 तरीके से करेंगे। एक एक को लेते हैं हम, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे का। पहला कहलाता है विपर्यय, दूसरा अशक्ति, तीसरा तुष्टि और चौथा है सिद्धि।
बुद्धि के धर्मादि जो भेद हुए थे 8 प्रकार के, उनको 4 भागों में हम विभाजित कर देते हैं। 8 प्रकार के कौन कौन से थे? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य, अवैराग्य। अब इनको हम 4 तरीके से विभाजित करते हैं। कौन कौन से? विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। इनकी संख्या ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। देखो, विपर्य 5 प्रकार का होता है, अशक्ति 28 प्रकार की होती है, तुष्टि 9 प्रकार की होती है और सिद्धि 8 प्रकार की होती है। देखिए 50 भेद हो गए बुद्धि के। विपर्य 5 प्रकार का, विपर्य 5 प्रकार का, अशक्ति 28 प्रकार की, तुष्टि 9 प्रकार की और सिद्धि 8 प्रकार की। इनका जब योग करते हैं तो कितना हो गए? 50 50 भेद। तो बुद्धि के कितने भेद हो गए? यहाँ 50 भेद हो गए हैं। अब विपर्य 5 प्रकार का, अशक्ति 28 प्रकार की, तुष्टि 9 प्रकार की और सिद्धि 8 प्रकार की। अब विपर्य में तो क्या आ जाता है? देखो, विपर्य में तो होता है अज्ञान। अब दूसरा है अज्ञान का समावेश किस में करेंगे हम? विपर्य में। अशक्ति में हो जाएगा अनैश्वर्य, अवैराग्य और अधर्म। अधर्म, अनैश्वर्य और अवैराग्य, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा तुष्टि। तुष्टि जो है इसमें धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य आ जाते हैं। धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य। धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य। और सिद्धि में ज्ञान का अंतर्भाव हो जाता है। किसका? ज्ञान का अंतर्भाव। एक बार पुनः देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है बुद्धि के 50 भेद। 50 भेदों को कैसे इन्होंने विभाजित किया है? पहले हम 4 प्रकार से इनको विभाजित करेंगे। कौन कौन से? विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। विपर्य 5 प्रकार का, जो हम आगे जब इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। विपर्य 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? अशक्ति 28 प्रकार की, ये 28 भेद अशक्ति के होते हैं। तुष्टि 9 प्रकार की और सिद्धि 8 प्रकार की। अब इनके अंदर देखो, विपर्य के अंदर अज्ञान आ जाता है, अशक्ति के अंदर अधर्म, अनैश्वर्य, अवैराग्य आ जाएगा, तुष्टि के अंदर धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य आ जाएगा और सिद्धि के अंदर ज्ञान का अंतर्भाव हो जाता है। तो साथियों, ये सांख्य दर्शन के 25 तत्व और उनकी प्रत्यय तक के विषय में हमने संक्षिप्त रूप से, पूर्ण रूप से, संक्षिप्त रूप में हमने पूर्ण अध्ययन इनका कर लिया है। और अगले वीडियो में हम इनके जो तत्व है, इनकी प्रकृति का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप, त्रिगुण, तीनों गुण, कैवल्य और प्रत्यय के जो पूरे जो भेद है, यहाँ विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इनमें 5 प्रकार का विपर्य, 28 प्रकार की अशक्ति, 9 प्रकार की तुष्टि, 8 प्रकार की सिद्धि, इनके विषय में अगली वीडियो में हम लेकर प्रस्तुत होंगे। और आप तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।